जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एके ट्यूटर पर। आज हम डीएवी स्कूल कक्षा 5वीं विषय संस्कृत चैप्टर 1 का एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है कि चित्राणि दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी चित्र को देखिए, यानी जो चित्र दिया हुआ है इन चित्रों को देखिए और रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान को भरिए। तो हालांकि पहले से भरा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको लिखने में सुविधा हो जाए। ठीक है, तो आप उसको छोड़िए, इसको पहले ध्यान दीजिए कि ये क्या हो रहा है, सूर्य है, दिखाई दे रहा है, सूर्य उदय हो रहा है ना। तो बोला गया है कि आकाशे खाली स्थान उदितः, तो आकाश में क्या उदय हो रहा है। ठीक है, तो आकाशे ये क्या है, सूर्य को सूर्य, ठीक है, तो आकाशे सूर्य उदितः। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, आकाशे सूर्य उदितः। ठीक, आगे देखेंगे ख नंबर चित्र पहले देखेंगे आप लोग। ठीक है, खा में जो है ये जो चिड़िया, ये जो पक्षियाँ हैं, ठीक है, तो बहुत सारे पक्षी हैं। ठीक, तो ये हो जाएंगे, ये इसको क्या है हम लोग कर देते हैं, चलिए इसको। ठीक, तो खाली स्थान आकाशे उड्डयन्ति, उड्डयन्ति प्रश्न ही देखिए, ये बहुवचन है। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुवचन है, तो आकाशे ये पक्षी है, उसको क्या बोलते हैं, पक्षी को खगाह बोलते हैं। ठीक है, एक एक है तो पक्षी तो खगः, और बहुत सारे हैं तो खगाह। ठीक है, बहुवचन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका खगाह। ठीक है, आकाश से उड्डयन्ति। ठीक है, तो आकाश पे पक्षियाँ क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दोनों हैं ये बन जाएगा क ख। ठीक है, आकाश में बहुत सारे पक्षियाँ उड़ रहे हैं। आगे देखेंगे, आगे ग नंबर, तो ग नंबर जो है, तो चित्र को देखिए आप, तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो क्रीडंती खाली स्थान क्रीडंती, तो खाली स्थान को कौन बोल सकते हैं, कौन खेल रहे हैं ना। अब खाली स्थान को मतलब कुछ क्वेश्चन बना देते हैं, तो कौन खेल रहे हैं, तो एक बच्चा है, तो ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बालाह। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे होगा बालाह, यानी बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, ग नंबर होगा बालाह क्रीडंती। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला देखते हैं घ नंबर। घ नंबर में चित्र देखिए, ये बंदर है। ठीक है, बंदर क्या करते हैं, उछल कूद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको तो आप लोग बोल सकते हो, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, खाली स्थान वृक्षेषु कुर्दंती, कुर्दंती यानी कूद रहे हैं, तो खाली स्थान, तो कौन जो है खाली स्थान, ठीक है, वृक्ष में क्या कर रहे हैं, वृक्षों में कूद रहे हैं, कुर्दंती। ठीक है, कूद रहे हैं, तो बहुत सारे, तो वनरह वनरो वनराह। ठीक है, यानी कि एक नहीं है, तीन है, यानी बहुवचन में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वानराह। ठीक है, वानराह वृक्षेषु कुर्दंती। ठीक है, देख लीजिए, वनराह वृक्षेषु कुर्दंती, यानी कि बंदर क्या है, वृक्ष में कूद रहे हैं। अगला देखते हैं आपके पास बुक होगा, आप बुक से भी देखेंगे। सेकंड जो बोलता है उदाहरणम पठित्वा प्रश्नानाम। ठीक है, उदाहरण पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत आम या ना। आम का मतलब होता है हाँ, ठीक है, ना का मतलब नहीं। ठीक है, यानी कि जो उदाहरण में जो है को पढ़ेंगे, जो इस टाइप से, उसको देखकर आप क्या कर सकते हैं, वैसे ही जो है आंसर यहाँ पे दिया गया है, वैसे ही आप आंसर देख सकते हैं। इस पार्ट को अगर पढ़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो किम प्रभात वेला मधुरा अस्ति, यानी क्या प्रभात वेला मधुर है, मीठा है, मतलब सुहावना है। मीठा तो अब उसको टेस्ट तो नहीं करोगे, है ना, तो मधुर का मीठा होता है, लेकिन मधुरा यानी मीठा होता है, लेकिन यहाँ पे सुहावना की बात हो रही है। तो आम, हाँ, आम यानी हाँ, अभी भी बताया कि आम का मतलब हाँ होता है। ठीक है, ये आगे बढ़ेंगे, क नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल देख लिए। क नंबर, किम सूर्य प्रभात वेलायाम उदय उदितः भवति। ठीक है, क्या सूर्य जो है प्रभात वेला में उदित हो रहा है, होता है। ठीक है, तो सुबह सूर्य जो सुबह ही उदय होता है ना, शाम को तो अस्त होता है, तो आम होगा। ठीक है, इसमें आप देखें कि सूर्य उदय हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आम होगा। ठीक, ये देखिए सूर्य जो है यहाँ पर उदय हो रहा है। ठीक है, इस चित्र को देख लीजिए, बंदर है, यहाँ पे चिड़िया हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बगीचा है, सुहावना मौसम, ये सब चीज़ें एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं सेकंड नंबर। तो पहला क्या होगा, आम होगा। आम का मतलब आप लोग समझ गए हैं, आम का मतलब हाँ। ठीक है, तो सूर्य जो है सुबह क्या करता है, उदय होता है। ठीक, सही है। आप लोग इसका आंसर देंगे ख नंबर का, बिना आंसर दिखे इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, हालांकि दिख रहा है। किम प्रातः वानराः अपि प्रसन्ना भवति, क्या जो है सुबह
जो है बंदर भी प्रसन्न होते हैं। तो जैसे कि वो उछल कूद कर रहे हैं खुशी के मारे, अभी अभी मैंने चित्र दिखाया, उसमें बंदर क्या उछल कूद तो प्रसन्न है, तो क्या होगा आप लोग बताइए, आम या ना? तो यहाँ पे हो जाएगा आम। ठीक है, यहाँ क्या होगा? आम होगा। खा भी क्या होगा? आम होगा। खा में भी आम होगा। सवेरे क्या होता है? सुबह जो है बंदर खुश हुआ करते हैं, प्रसन्न रहा करते हैं। ठीक है, ग नंबर देखिए, ग नंबर किम बालाह उद्यानेषु क्रीडन्ति। अभी अभी देखिए बच्चे बहुत सारे, ये देखिए, अच्छा नीचे भी दिखाई दे रहा है, वही चित्र है, ये देख लीजिए, ये। ठीक है, जो तब क्या है, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? ये सब बच्चे खेल रहे हैं। हाँ या ना? तो हाँ है तो आम लिखना पड़ेगा, आम। ठीक है, आगे है घ नंबर। घ नंबर होगा किम वानरा आकाशे भ्रमंति। क्या बंदर जो है आकाश में घूम रहे हैं? तो बंदर के तो पंख नहीं होते हैं, आकाश में घूमेंगे क्या? तो यहाँ पे नहीं, ना होगा। ठीक है, अगला है, अगला जो है किम प्रभात बेला सुखदाई सुखदायिनी अस्ति। क्या प्रभात बेला जो सुखदायक होता है, सुबह आप लोग को गंदा गंदा लगता है क्या? सो के उठोगे तो कई लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन सच बताऊँ, आप लोग बाहर घूमने जाएंगे वातावरण में तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत सुखदायी, सुख लगता है, सुंदर लगता है, मन प्रसन्नित हो जाता है। तो इसमें हो जाएगा आम, हो जाएगा। ठीक है, आम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आम। ठीक है, तो हो गया ये। एक बार देख लीजिए इसको, ये होगा पहला का नंबर आम है। ठीक है, ये सब एक बार देख लेंगे। ठीक है, तीसरा जो है चित्रम दृष्टवा वद तुम। ठीक है, लिखा तुम च सत्यम असत्यम व। ठीक है, तो चित्र को देखकर आप सत्य और असत्य को लिखेंगे। ठीक है, तो चित्र देखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आप बताइएगा। सूर्य एक एग्जाम्पल है, यथा यानी जैसे लिखा हुआ है, यथा मतलब जैसे। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया है, सूर्य उदित अस्ति। सत्य असत्य, सत्य यानी सही और असत्य यानी झूठ है ना? तो सूर्य उदित तो सत्यम, सूर्य उदय हुआ है, अभी अभी हमने देखा। वानरः वृक्षस्य अधः सन्ति। अब अधः का मतलब पता नहीं रहेगा तो कहाँ से आप बताएंगे, है ना? ठीक, अधः यानी नीचे, अधः का मतलब होगा नीचे। तो वानरा यानी बंदर वृक्ष के नीचे हैं, तो नीचे है कि ऊपर है? तो आप लोग देखें, बंदर जो ऊपर है उछल कूद करे तो असत्यम यानी झूठ है, असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, तो जो है का नंबर समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि बंदर वृक्ष के नीचे हैं तो असत्य है। आगे देखेंगे, ख नंबर बालका धावंती। ठीक है, यानी जो बच्चे हैं वो दौड़ रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे ये क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। ये इसका तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुंफू सीख रहा होगा शायद, हटाइए। ठीक है, तो ये क्या है? बालका धावंती, सत्य या असत्य? तो सत्यम होगा। ठीक है, सत्यम। ठीक है, अब है ग नंबर। ग नंबर पुष्पाणि विकसंती। तो सही है, पुष्प भी खिले हुए हैं, देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा पुष्प के बारे में, फूलों के बारे में। तो पुष्पाणि संति, सॉरी, है ना, पुष्पाणि संति तो हैं, सही है। पुष्पाणि संति यानी सत्यम, सही है। आगे है, यहाँ बोला गया कि द्वौ कुकुरौ स्तः। तो दो कुत्ते, ठीक है, हैं। तो हैं क्या दो कुत्ते? यहाँ पे एक ही कुत्ता दिखाई दे रहा है, यानी कि इनको नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, बीच का। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। तो दो कुत्ते ना नहीं है तो क्या होगा? असत्यम हो जाएगा। ठीक है, असत्यम। ओके, ये असत्यम होगा कि दो कुत्ते यहाँ पे नहीं हैं। आगे है चौथा नंबर, चित्रम दृष्टवा वदन्तु। ठीक है, आम अथवा ना। चित्र को देखकर बोलना है हाँ या ना। किम चित्र, ठीक है, कि चित्र में है या नहीं है। तो सब चित्र में है तो अस्ति, और नहीं तो ना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, पर्वत है, पर्वता अस्ति, तो क्या हो जाएगा? आम होगा। आम का मतलब पहले भी देख चुके हैं। नदी, पर्वत तो है, नदी है तो नदी अस्ति, नदी है। देखो मछलियों को कैसे बाहर रख दिए हैं समझने के लिए, है ना? चित्र ठीक से बना नहीं इसीलिए ऐसा है तक। तो नदी जो है ना है आम,
हंसः, तो थोड़े देखिएगा आप ही, यहाँ पे ग नंबर हंसः अस्ति, तो हंस दिख रहे हैं क्या, ये जो दिखाई दे रहा हंस है, सही है। सिंहः अस्ति, तो शेर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि शेर रहता तो ये लोग नहीं रहते, ठीक है। तो यहाँ पे सिंह यानी शेर होता है तो ना होना चाहिए, ठीक है। बालः अस्ति, तो बच्चे हैं, हाँ सही है, बच्चे भी हैं, ठीक है। कुकुरः अस्ति, अब इसको खोजना पड़ेगा, कुकुरः तो नहीं लग रहा है, यहाँ तक तो नहीं दिखाई दे, तो ना में आएगा ना, ठीक है। नौका अस्ति, तो नौका भी है, देख लीजिए ये जो लिखा हुआ है ये नौका है, नौका अस्ति, नदी के बारे में पढ़े, नदी बालक है, ठीक है। आगे है पत्रम अस्ति, पत्रम यानी पत्ते, ठीक है। एक पत्रम यानी लेटर को भी पत्र बोलते हैं, ठीक है, पत्रम है। बालिका अस्ति, ये जो बालिका भी है, ठीक है। खरगोश को अपने वो क्या कर रहे हैं, खरगोश उसकी उंगली को चाट रही है, चाट रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं वृक्षा अस्ति, तो वृक्ष देख लीजिए है, बहुत सारे वृक्ष हैं यहाँ पे, ये भी वृक्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से देख लिए। अब है आगे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा उपरि दंतम चित्रम दृष्टवा न, ठीक है, नमानि लिखंतु, ठीक है। चित्र को देखकर क्या करेंगे, नाम को लिखेंगे। तो ये क्या है, चंद्रमा है तो चंद्रः, ठीक है, सही है, का नंबर हो जाएगा चंद्रः। आगे है चित्र को देखिए और उसका बोलिए। तो जैसे पक्षी को एक पक्षी रहता है तो खगः, और बहुत सारे तो खगा हो जाता है, इससे पहले देख लिए थे, ठीक है, तो खगा हो जाएगा। एक नौका है तो नौका, ठीक, ये जो है ग नंबर है, नौका हो जाएगा। ये फूल है, पुष्प है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पुष्पम, लिखा हुआ है पुष्पम। आगे हंस को क्या बोलते हैं, हंसा, एक है तो हंसा हो गया, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से जो है इसके बाद जो है द्वितीय पाठ है जो इसके बाद पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब, अगर नए हैं आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दूसरे स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।